तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एब्डोमेन में दोनों में 10-10 सेगमेंट होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में आपको जो है आपको एक 10th सेगमेंट से, कौन सी सेगमेंट से, 10th सेगमेंट से ये स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसका नाम क्या है, एनल सर्काई। 10th सेगमेंट से क्या निकलेगा, एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका नाम क्या है, एनल सर्काई, जो मेल और फीमेल दोनों में काम करता है और ये सेंसरी होता है, क्या होता है, और ये लास्ट एब्डोमेन से निकलता है। दूसरा एक होता है 9th सेगमेंट में, आपको क्या मिलता है मेल में, एनल या कॉर्डल स्टाइल, क्या कहते हैं, एनल या, जो कि मदद करता है फीमेल में स्पर्म, जैसे पीनिस मदद क्या करती है, स्पर्म को इंजेक्ट करने में मदद करती है फीमेल बॉडी पार्ट में। पीनिस का काम क्या होता है, फीमेल में स्पर्म को इंजेक्ट करना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो है कॉर्डल स्टाइल या या एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल का काम क्या है, कॉपुलेशन करना, ठीक है, स्पर्म को जो है फीमेल बॉडी में रिलीज करवाना। तो फीमेल जो वो ये इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, कॉकरोच में कौन सा होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन। क्लियर है। तो जिसको थोड़ी आवाज में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई हो तो एक बार अब जरा दोबारा से समझ लेना, जल्दी जल्दी देखते जाओ। सुनो, तो यहाँ पर हेड जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि 90 डिग्री पर रहता है, ये बॉडी है और उसका ये जो हेड है वो हाइपोग्नेथस है, कैसा है, 90 डिग्री पर रहता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, हेड 90 डिग्री पर रहता है और ये बॉडी एक्सिस है और ये 90 डिग्री पर रहेगा। क्लियर है। और सुनो, यहां पर जो है आपको और क्या देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है भाई बताओ। यहां पर आपको जो यार देखते जाओ, यहां पर आपको छोटी सी बीच में नेक भी मिलती है, क्या मिलती है, हेड और एब्डोमेन के बीच में छोटी सी क्या मिलती है, नेक, जिसकी वजह से वो आराम से मूवमेंट कर सकता है। तो छोटी सी नेक भी मिलेगी, फ्लेक्सिबल नेक है, ठीक है। और जो है मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की आई रहेंगी। कितनी प्रकार की आई रहेंगी, 2, एक कंपाउंड आई और दूसरी कौन सी रहेगी, सिंपल आई। सिंपल आई जो है कोई काम नहीं करती, नो विजन, और जो कंपाउंड आई रहेगी वो क्या करती है, जो है उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, कंपाउंड आई में क्या रहते हैं, बहुत सारे ओमेंटिडिया, क्या रहते हैं, बहुत सारे ओमेंटिडिया रहते हैं, लगभग 2000 ओमेंटिडिया रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से ये देख पाती है। क्लियर है। और यहां पर जो है इसमें 2 एंटीना निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एंटीना निकलेंगे, जो कि सेंसरी रहते हैं, ये भी क्या रहते हैं, सेंसरी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये एंटीना में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि मॉनिटर करती है एनवायरनमेंट को, क्या एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं ये, ठीक है, कि कौन पास आ रहा है कौन दूर जा रहा है, ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। पानी की आवाज, पानी है सामने, पानी बह रहा है, तो एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में मदद करते हैं। दूसरा मैंने तो ये भी बताया था, एंटीना जो होते हैं वो सूंघने के काम में भी आते हैं, और जो है झटके वटके के लिए भी, झटके अगर हो, भूकंप आए तो भी एंटीना जो है टेक्टाइल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं इनके अंदर, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। कौन से 2 रिसेप्टर बताए थे मैंने आपको, याद करो, एक टेक्टाइल और दूसरे सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। सेंसरी या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन से बताए थे मैंने आपको, ऑयल फैक्ट्री, कौन से थे, ऑयल फैक्ट्री। ऑयल फैक्ट्री सूंघने के लिए होते हैं, ऑयल फैक्ट्री किसके लिए होते हैं, सूंघने के लिए रिसेप्टर मिलेंगे एक तो, और दूसरे कौन से रिसेप्टर मिलेंगे, टेक्टाइल। टेक्टाइल मतलब अगर कोई भूकंप का झटका आ रहा है तो वो भी रिसेप्टर इसके अंदर मिल जाएंगे, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, ठीक है। दूसरा एंटीरियर जो हेड है वो अपेंडेजेस बियर करता है, फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग ऑर्गन। तो इसमें चूइंग पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, अब ऊपर वाला क्या बताया था मैंने, लेब्रम, नीचे वाला लेबियम, लेबियम लोअर लिप होता है, और जो है एक टंग रहेगी जिसका नाम क्या है, हाइपोफेरिंक्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। और दूसरा थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है। और हेड इज कनेक्टेड बाय थोरैक्स, हेड रहेगा, फिर थोरैक्स रहेगा 3 पार्ट वाला, और फिर क्या रहेगा, एब्डोमेन। एब्डोमेन में कितनी सेगमेंट रहेंगी, 10, ठीक है, और इसमें 3, ठीक है, आई बात समझ में। और हेड जो है वो एक्चुअल में एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट थी, कितनी सेगमेंट थी, उन 6 सेगमेंट से मिलकर के हेड अब 1 बन गया है, क्या बन गया है, 1 है। अब कोई सेगमेंट नहीं है, अडल्ट में कोई सेगमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अडल्ट में अब कोई सेगमेंट नहीं है, एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट थी, एम्ब्रियो में कितनी सेगमेंट थी, 6 सेगमेंट थी। उसके बाद थोरैक्स में कितनी सेगमेंट है, 3, ठीक है। और 10 किस में सेगमेंट है, एब्डोमेन में, 10 किस में सेगमेंट है, एब्डोमेन में, ठीक है। क्लियर है ये बात। और दूसरा अगर मैं बात करूं भाई,
यहां पर जो है प्रोथोरेक्स के ऊपर जो कवर रहता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोथोरेक्स के ऊपर जो प्रोथोरेक्स और हेड के ऊपर जो कवर रहता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोनोटम। क्या कहते हैं इसको? प्रोनोटम। तो प्रोनोटम एक्चुअल में दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? प्रोनोटम दिखता है ऊपर से। तो ये प्रोथोरेक्स और हेड को कवर कर लेता है एक तरीके से। क्या नाम होता है? मेनली प्रोथोरेक्स को कवर कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनोटम। ये ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है। उसके बाद यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद किसके बारे में बताया है? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। क्या है? ये लेग्स हैं। ये वाला कौन सा है? प्रोथोरेक्स। ये वाला कौन सा है? मीजोथोरेक्स। और ये वाला कौन सा है? मेटाथोरेक्स। तो 3 पेयर लेग्स मिलेंगे। कितने पेयर? 3 इधर है तो 3 इधर भी निकलेंगे यहां से, ठीक है। और 2 टैग 4 विंग और हिंड विंग मिलेंगे। 4 विंग और हिंड विंग इधर है तो इधर भी 4 विंग और हिंड विंग होंगे। आई बात समझ में? 4 विंग और हिंड विंग इधर भी होंगे। तो एक पेयर 4 विंग, एक पेयर हिंड विंग, एक पेयर प्रोथोरेक्स, एक पेयर मीजोथोरेक्स, एक पेयर मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। तो ये प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग और मीजोथोरेसिक लेग जो है ये भी एक एक पेयर रहेंगे। सब एक एक पेयर में। सब क्या है? एक एक पेयर में। एक पी का मतलब क्या है? एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। और जो 4 विंग, जो ऊपर वाला कौन सा है? 4 विंग, इसका नाम क्या है? टैगमिना। ये कहां से राइज होता है? ऊपर वाले मीजोथोरेक्स से। डार्क कलर का होता है, लेदरी होता है और ओपेक होता है। इसके आर पार देखा नहीं जा सकता, ब्राउन कलर का रहता है, इसके आर पार देखा नहीं जा सकता। इसका मेन काम होता है अंदर वाले को बचा के रखना, हिंडविंग को बचा के रखना है। हिंडविंग जो होता है ये जो है मेटाथोरेक्स से निकलता है, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है ये, और ये उड़ता भी है। इसका मेन काम क्या होता है? उड़ना। फिर उसके बाद क्या बताया गया है? लेग के बारे में बताया गया। कॉकरोच के कॉकरोच की जो लेग रहता है सबसे पहले कॉक्सर रहेगा, फिर उसमें ट्रोकेंटर, फिर फीमर, फिर टीबिया और फिर टार्सस। ये लेग के बारे में बताया गया है। ये सबसे जो लंबी बोन है वो कौन सी है? टीबिया। सबसे छोटी बोन है ट्रोकेंटर और सबसे मजबूत बोन है फीमर। और यहाँ पर टार्सस कितने? छोटे छोटे 5 है। जैसे फेलेंजेस होती है अपनी, तो वैसे ये टार्सस है, ठीक है। जैसे फेलेंजेस होती है ना यहाँ पर अपनी, ये फेलेंजेस है 1 2 3 4 5 6 ऐसे फेलेंजेस होती हैं। ऐसी इसकी क्या रहती हैं? टार्सस रहती हैं। क्या रहती हैं? टार्सस रहती हैं। क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद बताया गया है कि एब्डोमन, सुनो एब्डोमन, इसके बारे में डिटेल में और रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है जरा समझना। देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है? 8th 9th और 10th 3 सेगमेंट, मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाली 7th होती है वो कैसी होती है? बोर्ड शेप। कैसी होती है? बोर्ड शेप सेगमेंट और होती है। किसमें पाई जाती है वो? किसमें पाई जाती है? मेल में या फीमेल में? है एक और सेगमेंट मिलती है, एक बोर्ड शेप, वो किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाएगी? तो ये आपको याद रखना है, वो बोर्ड शेप अपन सेगमेंट पढ़ेंगे, वो 7 सेगमेंट होती है, वो भी पढ़ेंगे अपन ज्यादा डिटेल में। अपन इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभी बस इतना याद रखो, 8th 9th और 10th जो एब्डोमन है, एब्डोमन 10 सेगमेंट से बना होता है। एब्डोमन कितने सेगमेंट से बना होता है? लेकिन अपन जो 8th 9th 10th सेगमेंट दे रहे हैं, 10th वाली सेगमेंट से क्या निकलता है? तो ये बताओ मुझे कहां से निकला है? ये 10 सेगमेंट से। बताओ क्या ये 10 सेगमेंट से निकला है कि 9 सेगमेंट से निकला है? 10 सेगमेंट से। ये भी कहां से निकलेगा? 10 सेगमेंट से ही निकलेगा। ये वाला भी कहां से निकलेगा? 10 सेगमेंट से ही निकलेगा। ये क्लियर है? ये बात ध्यान रखना अभी, ठीक है। तो 10 सेगमेंट से ये एनल सर्का ही निकलेगा, जो कि कैसा होगा? सेंसरी है। ये भी क्या ऐसा है? ये सेंसरी। जबकि ये एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल आपको 9 सेगमेंट से निकलता हुआ दिखेगा। कहां से निकलेगा? 9 सेगमेंट से एनल या कॉर्डल स्टाइल देखने को मिलेगा। ये कॉपुलेशन में मदद करता है, ये फीमेल में स्पर्म जो है वो डालने में मदद करता है। क्लियर है ये बात? ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में ही मिलेगा। क्लियर है? अब यहां पर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहां पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? ये कौन सा सिस्टम है? डायजेस्टिव सिस्टम। किसका डायजेस्टिव सिस्टम है? ये कॉकरोच का। वो समझेंगे जरा, एयर देखते जाना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 3 पोर्शन है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। 3 पोर्शन कौन कौन से होंगे? फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट मैंने आपको बताया था, फोरगट जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ टू, फोरगट जो होगा माउथ टू गिजार्ड तक रहेगा। माउथ से लेकर गिजार्ड तक, माउथ से लेकर गिजार्ड तक आपका फोरगट रहेगा। तो ये देखो यहां से देखो माउथ चालू होगा, माउथ जैसे हमारे में माउथ रहेगा वैसे माउथ रहेगा। उसके पीछे यहां रहता है फेरिंग्स। क्या रहता है? तो इसके नीचे भी, इधर भी, इसके भी पीछे क्या मिलेगा? फेरिंग्स। क्या मिलेगा? फेरिंग्स। ये माउथ हो गया और ये क्या हो गया? फेरिंग्स। क्या हो गया? ये फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया, ये वाला फेरिंग्स, ठीक है। ये माउथ, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाता है फूड पाइप, क्या आ जाता है फूड पाइप आ जाएगा, तो उसको कहेंगे ईसोफेगस, क्या कहेंगे ईसोफेगस यानी फूड पाइप, यानी फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद क्या आएगा क्रॉप आ जाएगा। क्रॉप क्या करता है स्टोर करता है फूड को, यहीं पे लिखा हुआ है द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, माउथ से फेरिंग्स पे आए, फेरिंग्स से किस पर आए नॉट ट्यूबुलर, ये ट्यूब वाला पार्ट ईसोफेगस, ईसोफेगस किस में ओपन हो गया सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी बोरे जैसा स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है क्रॉप, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है क्रॉप, ठीक है, जो कि क्या काम करता है स्टोर करता है फूड को, किसको स्टोर करता है फूड को। क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड, क्या आता है ये रहा गिजार्ड, दिख रहा है गिजार्ड सबको, ये क्या हो गया वाला गिजार्ड हो गया। गिजार्ड जो है इसका दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, क्या नाम है गुजार्ड का दूसरा नाम क्या है प्रोवेंट्रिकुलस, ये लिखा हुआ है साफ साफ प्रोवेंट्रिकुलस। इसका जो है अगर आप इसमें देखोगे तो आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्म्ड बाय 6 हाईली क्यूटिनेस काइटिनस प्लेट ऑफ टीथ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये गिजार्ड का आउटर पोर्शन रहेगा और आउटर पोर्शन के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसकी ये किसकी बता रहा हूं मैं गिजार्ड की, किसकी बता रहा हूं मैं, ये जो आपको दिख रहा है वाला ऑरेंज कलर का बनाया मैंने, ऑरेंज कलर का ये वाला, ये ऑरेंज कलर का मैं जूम करके दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको आउटर लेयर मिलेगी, आउटर लेयर के अंदर कौन सी मिलेगी इनर लेयर, कौन सी लेयर मिलेगी इनर लेयर मिलेगी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे 6 काइटिनस टीथ देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे 6 काइटिनस टीथ देखने को मिलेंगे। दिख गए कितने काइटिनस टीथ दिख रहे हैं आपको 6 काइटिनस टीथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या काम करते हैं ग्राइंडिंग, क्या काम होता है टीथ का। तो इनके दांत अंदर है, इनके दांत अंदर है या बाहर है, इनके दांत अंदर है गिजार्ड के अंदर, जो कि काइटिन से बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, और मैंने आपको बताया था काइटिन से कौन कौन बना है फोरगट, क्या बना है, और फोरगट में ही आता है गिजार्ड, तो फोरगट में गिजार्ड आता है, तो फोरगट किससे बना हुआ है काइटिन से बना हुआ रहेगा, पूरा का पूरा फोरगट जो रहे काइटिन से बना है, उसमें क्यूटिकल रहेगी, क्या रहेगी क्यूटिकल मौजूद है पूरे के पूरे गिजार्ड में। तो ये क्यूटिकल या काइटिन एक ही बात है, तो उसी चीज से ये बनी होगी, ये काइटिन के टीथ बने हैं, किसके बने हैं ये काइटिन के टीथ। जो है काइटिन कहां पर मिलती है फंगस में, कहां मिलती है हार्ड रहती है, ये काइटिनस टीथ मिलेंगे आपको, जो कि क्या काम करते हैं ग्राइंडिंग करते हैं फूड पार्टिकल्स का, क्या ग्राइंड करते हैं फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करते हैं। अब जो है एंटायर फोरगट जो है उसमें वो क्यूटिकल से लाइन है, दिखा हुआ है फोरगट किससे लाइंड है, क्योंकि फोरगट किससे बनी हुई है मैंने आपको बताया था, याद रखना फोरगट और मिडगट, फोरगट और यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं फोरगट, और दूसरा कौन सा हो गया मिडगट, दूसरा कौन सा हो गया मिडगट नहीं हिंडगट, फोरगट और हिंडगट, ये दो ऐसे गट है, ये दो ऐसे गट हैं जो किससे बने हुए हैं एक्टोडर्म से, किससे बने हुए हैं, और एक्टोडर्म में क्या मिलती है क्यूटिकल या फिर जो है क्यूटिकल मिलेगा, अंदर क्या मिलेगी क्यूटिकल। आई बात समझ में, फोरगट और मिडगट में हिंडगट में क्या मिलेगी क्यूटिकल मिलेगी, ठीक है, जबकि मिडगट में क्यूटिकल नहीं मिलेगी, मिडगट में क्यूटिकल नहीं मिलेगी, ठीक है, मिडगट में क्यूटिकल नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मिडगट कैसी है एंडोडर्मल, कैसी है बेटा ये एंडोडर्मल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है मिडगट एंडोडर्मल है, बाकी फोरगट और हिंडगट कैसी है एक्टोडर्मल। तो अब यहाँ पर गिजार्ड तक खत्म हो गया बेटा, गिजार्ड तक क्या हो गया खत्म हो गया। अब कौन सा चालू हो गया फोरगट और मिडगट के बीच में, फोरगट और मिडगट के आपको क्या मिलेंगी 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे ब्लाइंड टिब्यूल का मतलब ये होता है जो एक साइड से ओपन रहे एक साइड से बंद रहे, जैसे कि ये देखो ये आपको दिख रहा है बाहर से बंद है और अंदर से क्या है खुला है, अंदर से क्या है खुला हुआ है, ऐसे कहते हैं ब्लाइंड सैक, क्या कहते हैं बाहर से बंद और अंदर से खुला हुआ है, देखो खुला है या नहीं खुला, तो इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक, क्या कहते हैं ब्लाइंड सैक। समझ में आ गया ब्लाइंड सैक क्या होता है, ऐसा बोरा जो बाहर से बंद हो और अंदर से क्या हो खाली वो खुला हुआ हो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। इस तरीके से ये आपके मेलफिजियन ये दिख रहे हैं, ये हेपेटिक सी का जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, हेपेटिक सी का क्या रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, और ये कितने होते हैं 6 से 8, कितने होते हैं ये 6 से 8 रहते हैं। हेपेटिक सी का कितने रहते हैं 6 से 8, कितने रहते हैं बोलो भाई 6 से 8 हेपेटिक सी का रहते हैं, जो कहाँ मौजूद होते हैं फोरगट और मिडगट के जंक्शन में, फोरगट और मिडगट, यहाँ से फोरगट और ये रहा मिडगट, उसके जंक्शन में आपको क्या मिल रहा है हेपेटिक सी का, क्या मिल रहा है ये हेपेटिक सी का मिल रहे हैं, ये रहा फोरगट, ये क्या रहा बताओ ये फोरगट है और ये क्या है मिडगट है,
फोरगट और मिडगट के बीच में आपको 6 से 8 क्या मिल रहे हैं, हेपेटिक सी का, क्या मिल रहे हैं, हेपेटिक सी का, जो कि या गैस्ट्रिक सी का कहते हैं, जो कि क्या रिलीज करता है, डायस्ट्रिक जूस करता है, ठीक है। और आपको मिडगट को कहते हैं मिजेंट्रॉन, मिडगट को क्या कहते हैं, मिजेंट्रॉन। और मिडगट जो है वो एंडोडर्म से बना है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मिडगट किससे बना है, एंडोडर्म से बना है, तो अंदर क्यूटिकल नहीं होगी, अंदर क्यूटिकल नहीं होगी, ठीक है। अब जो है मिडगट इतना ही था, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिडगट से हिंडगट चालू कर रहे हैं, तो मिडगट और हिंडगट के बीच में, मिडगट और हिंडगट के बीच में, ये मिडगट है, ये हिंडगट है, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मेलफिजन ट्यूब्यूल्स, ये देख रहे हैं पतले धागे जैसे, पतले क्या है ये, धागे जैसे क्या देखने को मिल रहे हैं, ये मेलफिजन ट्यूब्यूल मिल रहे हैं। मिडगट और हिंडगट के बीच में धागे ऐसे पतले कितने होते हैं, 100 से 150, क्या होते हैं, 100 से 150 होते हैं, ये पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मिडगट और हिंडगट के बीच में, इनका नाम क्या होता है, मेलफिजन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है, ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या है ये, ठीक है। और ये येलो कलर के होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर होते हैं, तो उसको मैं येलो ही बना देता हूँ, मिडगट और हिंडगट के बीच में मिलेंगे, ये रहे येलो येलो कलर के, ये मिलेंगे मिडगट और हिंडगट के बीच में। क्लियर है बेटा, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। इसको क्या कहेंगे अपन, मेलफिजन ट्यूब्यूल, क्या कहेंगे बेटा, मेलफिजन ट्यूब्यूल। तो बेटा ये जो है, तो ये किस काम में आता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, तो ये काम करता है बेटा, ये जो मेलफिजन ट्यूब्यूल जो होता है वो क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हिंडगट जो होता है, हिंडगट थोड़ा मोटा होता है, हिंडगट क्या होता है, कितने लोगों को ये मोटा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मिडगट पतला, मिडगट क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है, और हिंडगट क्या दिख रहा है, मोटा। तो द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, लिखा हुआ है, ब्रॉडर यानी मोटा, ब्रॉडर यानी मिडगट पतला है और हिंडगट मोटा है, ठीक है। और इस मिड जो है इसमें इलियम कोलोन और रेक्टम होता है, क्या होता है, तो बताओ इलियम से लेकर रेक्टम, इलियम से लेकर, देखो ये रहा इलियम, ये कितने लोगों को ये इलियम दिख रहा है, ये रहा इलियम, दिखा इलियम, दिख गया इलियम। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये है, ये कोलोन है, क्या है ये वाला, कोलोन, ये रहा। और फिर रेक्टम दूसरे कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये रेक्टम है, कितने लोगों को रेक्टम दिख गया, तो ये इलियम और ये इलियम, ये कोलोन और ये रेक्टम, इलियम कोलोन रेक्टम, ये तीन चीजें हो गई, इलियम कोलोन और रेक्टम। क्लियर है, ये तीनों की तीनों, इलियम कोलोन रेक्टम किस में आते हैं, हिंडगट में। किस में आते हैं, हिंडगट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बोलो बेटा, और मोटा भी होता है ये, इलियम कोलोन और रेक्टम, इलियम कोलोन और रेक्टम, आईसीआर याद रखना। और रेक्टम जो होता है, रेक्टम आगे जाके जो ओपन होता है एनस में, किस में ओपन होता है, में देखो रेक्टम किस में आगे जाके ओपन होगा, एनस, एनस एक गोल ओपनिंग है, क्या है, जैसे माउथ एक ओपनिंग है, माउथ क्या है एक ओपनिंग है, वैसे ही एनस भी एक ओपनिंग है, एनस भी क्या है एक ओपनिंग है, ये जो रेक्टम में पाई जाती है, रेक्टम है, देखो ये रेक्टम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, और ये ओपनिंग दिख रही है, ये क्या दिख रही है, ओपनिंग, इसको क्या कहेंगे, एनस, क्या कहेंगे, एनस। ये देखो यार, देखो भाई ये रेक्टम है, क्या है ये रेक्टम है ये, और ये ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, एनस, क्या कहेंगे भाई, एनस कहेंगे। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये अपन ने क्या पढ़ लिया, डायजेस्टिव सिस्टम, क्या पढ़ लिया, डायजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। डायजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट किससे बना होता है, एक्टोडर्म से, हिंडगट भी किससे बना होता है, एक्टोडर्म से, और मिडगट किससे बना होता है, एंडोडर्म से, ये आपको याद रखना है। और फोरगट कहां से चालू होता है, काइटिन से, माउथ से लेकर क्यूटिकल, माउथ से लेकर गिजार्ड तक, माउथ से लेकर गिजार्ड तक फोरगट रहता है। फिर ये आ गया मिडगट, फिर क्या आ गया, मिडगट का दूसरा नाम है मेसेंट्रॉन, क्या नाम है। और हिंडगट में 3 पार्ट होते हैं, इलियम कोलोन और रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग को क्या कहते हैं, रेक्टम की ओपनिंग को क्या कहते हैं, बोलो बेटा, एनस कहते हैं। रेक्टम की ओपनिंग को क्या कहते हैं, एनस। तो ये आपको याद रखना है। और हर मिडगट, फोरगट और हिंडगट, फोरगट और मिडगट के बीच में आपको क्या मिलेगा, हेपेटिक सीका, क्या मिलेंगे, हेपेटिक सीका। हेपेटिक मतलब होता है लिवर, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर जो है कोई एंजाइम नहीं बनाता, लिवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस जैसे कहते हैं।
तो ये भी एक तरीका का गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस बनाएगा ये। तो हेपेटिक सी का जो होंगे, हेपेटिक सी का 6 से 8 होंगे। कितने होंगे? और मेलफिजन ट्यूब्यूल पतले पतले होते हैं। ये मेलफिजन ट्यूब्यूल ये किस में पाए जाते हैं? मिडगट और हिंडगट के बीच में। मिडगट और हिंडगट के बीच में क्या मिलेंगे? हेपेटिक ट्यूब्यूल, हेपेटिक मेलफिजन ट्यूब्यूल। मेलफिजन ट्यूब्यूल पतले पतले रहते हैं। कितने होते हैं बोलो? 100 से 150। और इसका काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी। कैसा सिस्टम होता है? एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। ये मैं आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में बताऊंगा डिटेल में। कब पढ़ाऊंगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में, कि कैसे मेलफिजन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। वो क्या करते हैं? मिडगट में जो भी फालतू चीजें मटेरियल पड़ी होती हैं वो उसका ले करके उसको किस में डाल देते हैं? हिंडगट में। किस में डाल देते हैं? हिंडगट में। मिडगट में जो भी फालतू चीजें पड़ी होती हैं वो कहाँ डाल देते हैं? हिंडगट में डाल देते हैं। ठीक है, फालतू चीजें। और फिर वो सॉलिड फॉर्म में निकल जाती है। किस फॉर्म में निकल जाती है? सॉलिड फॉर्म में। यहां पर मैंने आपको बताया था फोरगट में पहले सबसे पहले माउथ, सबसे पहले फोरगट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? माउथ। माउथ के बाद फेरिंग्स, माउथ के बाद फेरिंग्स। बोलोगे तभी याद होगा। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद पाइप, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप। क्रॉप का काम होता है स्टोर फूड। क्रॉप का क्या काम होता है? स्टोर फूड। गिजार्ड, गिजार्ड की अगर मैं बात करूं तो इस गिजार्ड में 2 लेयर होंगी। एक होगी बाहर वाली, आउटर, आउटर। दूसरी कौन सी होगी? इनर। इनर में क्या मिलेंगे आपको? गिजार्ड में इनर वाली लेयर में 6 टीथ मिलेंगे, जो कि किसके बने हुए हैं? काइटिन के। किसके बने हुए हैं? काइटिन के बने हुए। ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग। ठीक है। और यहां पर आपको गिजार्ड के बाद क्या जाएगा? गिजार्ड खत्म हो गया यानी मिडगट चालू। और मिडगट और फोरगट को के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में क्या मिलेंगे? हेपेटिक सी का, जो कि क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। ठीक है। और 6 से 8 मौजूद होते हैं। फिर मिडगट हो गया। मिडगट मोटा है, हिंडगट? हिंडगट थोड़ा मोटा रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये हीमोलिम्फ क्या है? ब्लड में जो, ब्लड में आप ब्लड को सॉरी कॉकरोच को अगर आप पिचकाओगे, कॉकरोच को आप पिचकाओगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, येलो कलर का लिक्विड निकलेगा। उसको कहेंगे हीमोलिम्फ। क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ। आई बात समझ में? तो व्हाइट येलोइश कलर का लिक्विड निकलेगा जब कॉकरोच को पिचकाओगे। तो आज रात को ही जाओ और पिचकाओ, तो आपको जो है, तो आपको जो है अगर जब निकले येलो कलर का, व्हाइट कलर का, तो वो समझ जाना क्या है? वो हीमोलिम्फ है। क्लियर है? बाकी और डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? ये था 2nd पार्ट आपका। ठीक है।